और अब वो मरहला आ रहा है कि जब हम बात करने जा रहे हैं 21 के मैच की, पाकिस्तान इंडिया, ऑल दो के कल पाकिस्तान ओमान है, इंडिया ओमान है, लेकिन क्या ही उसकी बात कर लेंगे, हम सबको पता है कि वहां पे क्या हालात होंगे। लेकिन उससे पहले जरूर मैच एंड होने का वेट और मैच शुरू होने का हाँ वेट, वो तो खैर करेंगे, बट उससे पहले वी हैव गॉट समथिंग आपको दिखाने के लिए। एक तो ये कि कल हम गुफ्तगू कर रहे थे एंड आर नॉर्मल जो ट्रांसमिशन है इट वाज डिस्टर्ब बाय ब्रेकिंग, तो हम गौतम गंभीर की बात कर रहे थे, आगे चल के उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारा हमेशा से एक सवाल रहता है और वो ये सवाल रहता है कि जब हम इंडियन प्लेयर्स की बात करते हैं और हम देखते हैं कि उनको कितना अच्छा, अभी हम जयसूर्य की बात कर रहे थे ना, और हमें देख रहे थे कि जयसूर्य ने कितना अच्छा टीम को अपने बच्चों की तरह लेकर आए हैं। सेम गोज विद इंडिया, वहां पे राहुल द्रविड़ ने नीचे जाके कोचिंग की अंडर 19s की, देन वो फिर ऊपर आए, फिर वीरेंद्र लक्ष्मण को भी लगाया, फिर हमने युवराज को देखा, युवराज सिंह जगह उसको वो उन्होंने पर्सनल अपना इंटरेस्ट लेके, और जो इस वक्त इंडिया के 2 ओपनर्स हैं वो युवराज सिंह के हाथ के डेवलपमेंट पे काम किया। हमारे प्लेयर्स ने क्या क्या किया है, कितने निकाले हमारे प्लेयर्स ने, अपने तो पता नहीं प्लेयर्स कितने रेडी किए, वी डोंट नो, अदर देन द एनालिसिस ऑन टीवी। हाँ, ये तो हम अभी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा आपको एक तस्वीर दिखाऊं। ये है पाकिस्तान के लेजेंडरी, वन ऑफ माय फेवरेट्स, शोएब अख्तर। सो मेनी ऑफ अस इन आवर 90s एंड अर्ली 2000 हैव कॉपीड हिज बॉलिंग एक्शन। लेकिन अब शोएब भाई से ये सवाल करना ये जरूर बनता है कि शोएब भाई, जो आप ये तारीफ कर रहे हैं, ये ऑल्दो कि ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, अभिषेक शर्मा से वो मिले थे और उन्होंने बड़ी तारीफ की थी, और उन्होंने ना बड़े कंधे पे हाथ मार के, यार ये बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है, और मैंने इसे चंद मशवरे भी दिए हैं कि अपनी स्ट्रेंथ ना छोड़े और अपने से बेहतर लोगों से अपने ये उस वक्त जब अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी वो बनाई थी। मीनवाइल वसीम अकरम ने भी उनकी तारीफ की थी वहां पे मिलके इनसे। माय क्वेश्चन टू माय पैनल इज, शोएब अख्तर दुनिया के तेज तरीन बॉलर है आज तक, वी होप कि वो रहें आखिर तक। शोएब अख्तर से अभी सवाल हुआ उनकी ट्रांसमिशन में, जिस जहां वो कर रहे हैं, जो भाई आप कोचिंग जो है वो लेंगे, कभी ये नहीं लेंगे, तो उन्होंने अजराए मजाक का हुआ मैं चेयरमैनशिप से कम तो नहीं लेता, फिर उन्होंने कहा नहीं यार मेरी फैमिली कमिटमेंट्स है और ये सारी चीज़ें एंड ऑल। यस वी नो फैमिली इज, बिल्कुल ठीक बात है, बट तनवीर भाई डू यू थिंक कि हमारे इन लोगों को आगे आके पाकिस्तान की अगली जनरेशन ऑफ क्रिकेट को बनाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? ये नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? देखिए, जो चेयरमैन की जो जॉब है ना वो कुछ डिफरेंट है, वो तो नजराए मजाक की थी। नहीं वैसे मैं बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर का आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वो काम कर नहीं सकते। रमीज़ राजा साहब ये पहले भी काम कर चुके हैं अपने डिपार्टमेंट से, जो इनका बैंक था उस पर भी जॉब कर चुके हैं। उससे पहले भी अगर मैं गलत नहीं हूँ 2001-2 या इस तरह की वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे क्रिकेट बोर्ड में, वो इस बोर्ड में जॉब कर चुके हैं। ठीक है, अगर वो चेयरमैन बने हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक्सपीरियंस था, इसी वजह से वो बने। हमारा मसला ये है कि हमारे क्रिकेटर्स का मसला ये है, वो ये कहते हैं कि अगर एक क्रिकेटर ने ये काम कर लिया ना तो हम भी वही सब कुछ करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जिस तरह आपने युवराज की बात की है, युवराज सिंह क्या इंडियन टीम के अंदर आके बैठा हुआ है? युवराज सिंह क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में काम कर रहा है या क्या कर रहा है? इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो उसने अपना किसी एरिया में अपने ग्राउंड में कहीं उसने नेट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, वो वहाँ पे आते हैं। ये अभिषेक शर्मा की जो हम वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो वहाँ पे उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे होते, सब कुछ कर रहे होते हैं। और युवराज कोई लेवल 1 लेवल 2 क्वालिफाइड कोच भी नहीं है। हमारे लोगों का मसला ये है, हमारे लोग कहते हैं हम ऊपर जाएं, पाकिस्तान की टीम की तरफ जाएं या ऐसी जगह जाएं जहां हमें नोट मिले। नोट के बगैर हमने काम करना ही नहीं है। ठीक है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी टीवी पे आके सब करते हैं, जितने भी इंडिविजुअल हमारे इतने बड़े बड़े नाम जो बने हुए हैं, वो बातें टीवी पे इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, क्रिकेट टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा करते हैं। ये जो आपने बात बोली है, कोई भी पाकिस्तान का कोई भी एक क्रिकेटर मुझे बता दे, कोई भी जो कभी इंडिविजुअल जाके उसने काम किया हो, ठीक है, किसी एक आम से नेट पे चला गया हो, लड़के के ऊपर काम कर रहा हो, वो बोले यार वाकई क्या बोलते हैं यार, देखो यार मैंने इतनी क्रिकेट खेली, मैंने इतना नाम बनाया, देखो मैं इन बच्चों के साथ काम कर रहा हूं, मैं क्रिकेट ने मुझे इतना कुछ दिया, इट्स माय टाइम टू गिव बैक टू क्रिकेट। उसकी सबसे बड़ी रीजन जो मैंने बताई है, क्योंकि जब आप गली मोहल्ले के नेट पे जाएंगे ना, वहाँ पैसा थोड़ी मिलेगा, वहाँ कैमरामैन थोड़ी आएगा, मजा थोड़ी आएगा, वहाँ पूरी दुनिया थोड़ी बात करेगी, देखो यार ये सब हमारा सब प्रॉब्लम ही यही है। उसके बाद ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये क्रिकेट में काम करते नहीं है, कमेंट्रियाँ करते हैं, टीवी पे जाते हैं, पैसे मिलते हैं, वहाँ सब कुछ करते रहते हैं, नीचे आके कोई काम नहीं करता। मतलब क्या द्रविड़ क्या बहुत छोटा प्लेयर है? नहीं भाई, वीवीएस लक्ष्मण क्या छोटा प्लेयर है?
ठीक है, युवराज सिंह क्या छोटा प्लेयर है? सही है ना। देखिए हम तो औरों की बात ही नहीं करते, हम तो नेबर्स की बात ज्यादा करते हैं ना, क्योंकि हर वक्त यही बात होती है ना, उनकी क्रिकेट कितनी ऊपर, उनकी क्रिकेट कितनी ऊपर, वहां से कैसे प्लेयर्स आ रहे हैं। सही है। अब मैं एक क्लिप बताता हूं आपको युवराज की ही। अभिषेक शर्मा को वो कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे मतलब यानी वो जो बंदा बातें कर रहा है आइडियल है जो मैं सोचता हूं एक बैट्समैन के लिए, ठीक है। हमारे यहां पे इस चीज को मानते ही नहीं है। मैं कितनी कोचेस के साथ रहा हूं, कितने बड़े प्लेयरों के साथ, और मानते ही नहीं इस चीज को। उसने पता क्या बोला अपने स्पिनर को, इसको बॉल कर और उसको कह रहा है तू दूर से खड़े खड़े कवर पे मार, खड़े खड़े कवर पे मार, खड़े खड़े। खड़े खड़े का मतलब पता क्या होता है? जी, नो फुटवर्क, बैक फुट पे ही रह के बस कवर्स पे खेल। वो अपने स्पिनर को कह रहा है। आप ये बात अपने कोचेस के पास लेके चले जाओ, बड़े बड़े सबके साथ उठे बैठे, वो बोलेगा यार ये क्या बता रहा है तू, खड़े खड़े मार। सही है। वो भाई आपको अंदाजा ही नहीं है, जो प्लेयर बैकफुट का प्लेयर है ना, वो अभिषेक शर्मा बैकफुट का, टोटल बैकफुट का प्लेयर है। जो बैकफुट का प्लेयर जब तैयार होता है ना, वो ऐसा धोता है बॉलर्स को, वो जिंदगी उनको बॉलिंग करना भूल जाते हैं। दुनिया के जितने बड़े सुपरस्टार हैं सिवाय पॉन्टिंग के, वो वाहिद प्लेयर था जो फ्रंट फुट पे आगे मारता था। दुनिया के जितने बड़े लेजेंड्स हैं सारे बैकफुट के प्लेयर हैं, फ्रंट फुट पे तो आते ही नहीं थे, ठीक है। तो मैं कितनी दफा टीवी चैनल्स पे हर जगह कह चुका हूं कि अगर आपने अपने बैट्समैन बनाने तो उनको सीमेंट पे प्रैक्टिस करवाओ। यस। जब आप सीमेंट पे प्रैक्टिस कराएंगे ना, वो ऊपर आएगा ही नहीं, क्योंकि गेंद रॉकेट की तरह आता है। सीमेंट पे जब आप खेलोगे तो बॉलिंग मशीन की तरह बॉल आएगा, तो वो ऊपर आएगा ही नहीं, वो टोटल बैकफुट पे रहेगा। तो जब टोटल वो बैकफुट पे रहेगा, उसकी कटे पुले ऐसी हो जाएंगी। और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 3 स्टंप की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे जो कोचेज है वो 3 स्टंप्स को देख रहे हैं, वो भाई उसकी 0 वैल्यू है। 3 स्टंप्स पे बॉलर, कोई बॉलर ऐसा नहीं है हर बॉल 3 स्टंप्स पे करेगा भाई, ठीक है। वहां से जब हटोगे तो फिर बैट्समैन आपका क्या हाल करेगा? सही है। तो ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। तो जो उनके प्लेयर्स या और दुनिया के प्लेयर्स नीचे जाके काम कर रहे हैं, वो इसीलिए काम करते हैं कि भाई हमने कुछ देना है, ठीक है। हम लेगेसी की बातें करते फिरते रहते हैं, लेगेसी। अबे कौन सी लेगेसी? तो ये है ना, क्या किया है, क्या प्रोड्यूस किया है, ठीक है। क्रिकेट में टीम में रहे हो, बर्बादी की, ठीक है, लड़ते रहे सारे, अपने चक्रों में लगे रहे, फिक्सिंग के चक्रों में लगे रहे, कप्तानी के चक्रों में लगे रहे, सानू मिल जावे, मैनू मिल जावे, एनू ना मिले, ये सब कुछ होता है। और जब क्रिकेट छोड़ी उसके बाद भी ये सब कुछ हो रहा है। सही। कुछ दिन पहले तक वो भी जब एनालिसिस में बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए। यहाँ जो कोचेस का हाल किया जाता है पाकिस्तान में, तो आप ना ले कोचिंग, आप थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पे चले जाए। हाल किया जाता है यार, मैं तो दिस इज व्हाट ही सेड। देखिए पाकिस्तान में ना, ये हम लोगों का कल्चर, ये हमारा मिजाज नहीं है। आप स्क्वॉश का हाल देख लें, आप हॉकी का हाल देख लें, क्रिकेट का हाल देख लें। एक होता है ना कम्युनिटी को कुछ देना होता है। जैसे हमने युवराज की मिसाल दी, उसने बिल्कुल बच्चों की तरह पाला है। यहाँ सिर्फ एक अबरार का है कि वो उसको मंथली राशिद भाई के यहाँ से पैसे कुछ मिलते थे, जो बेचारा उसको मिलते थे, उस पर गुजारा करता था। बट इस तरह से पालने वाला जो है ना, वो एग्जाम्पल नहीं है कि उसके वालिद फ़ोन कर रहे हैं कि अभी आजकल क्लब जा रहा है रातों में, तो फिर आ गया डंडा लेके खड़ा हो गया। वो उस्ताद और औलाद की तरह, ठीक है। वो हमारा कल्चर हमारे यहाँ इसलिए नहीं है। आप स्क्वॉश आपकी कहाँ चली गई? अगर इस खेल से और मुल्क से प्यार है ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और लाख रुपए इन लोगों के लिए मंथली किसी 1-2 खिलाड़ी को रखना साथ आसान नहीं है, ठीक, मतलब बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये उसको सिर्फ साथ रखें और उसको चलाएं। बट उसके लिए ना वो जो एक जज्बा चाहिए ना, आप देखें ना, अब्दुल सत्तार ईदी, बारी साहब हैं, और डिफरेंट जितने लोग हैं, इन लोगों को जो याद किया जाता है ना, बिकॉज वो देते हैं। आपका कोई भी जो स्टार किसी भी इस वक्त है ना, वो एक खबरों तक रहता है, उसके बाद उसके घर वाले कुछ साल तक बनाते हैं। अगर आपने अपना नाम बनाना है ना, तो जब तक आप कम्युनिटी को कुछ देंगे नहीं, देखिए मुझे एक चीज आपको याद नहीं रखा जाएगा। मुझे एक चीज बताएं, ये जितने भी हमारे क्रिकेटर्स इन्होंने जो इतना नाम बनाया है, तो ये कभी किसी टाइम बैठ के सोचते हैं कि हमने डिलीवर क्या किया है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।